कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मच रही तबाही से अब देश ही नहीं अपितु विदेशों में अमिट छाप छोड़ने वाले भिलवाड़ा की कपड़ा मंडी भी दम तोड़ती नजर आ रही है। हालात यह है कि प्रोग्राम नहीं मिलने से लगभग सभी प्रोसेस हाउस इसी सप्ताह बंद होने के कगार पर हैं। कपड़ा मंडी में विविंग मिल्स के भी यही हाल है। स्पिनिंग मिल्स में तो फिर भी काम चल रहा है क्योंकि ये यार्न बनाकर स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन विविंग व प्रोसेस हाउस के तो हाल बेहाल हैं और यही हाल रहे तो कुछ ही दिनों में फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो सकता है। कोविड-19 के चलते प्रोसेस हाउसों में कामकाज नहीं चल रहा है। भीलवाड़ा में 18 प्रोसेस हाउस है, इनमें से 6-7 प्रोसेस हाउस चल रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो जो प्रोसेस हाउस चल रहे हैं वह भी इसी सप्ताह बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। प्रोसेस हाउसों में प्रोग्राम में डिस्पैच नहीं होने से प्लांट चलाना मुश्किल हो रहा है। ड्राइंग और फिनिशिंग का काम बंद पड़ा है। जो माल है वह भी डिस्पैच नहीं हो रहा है। आगे से प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं, इसलिए मजबूरन प्लांट बंद करना पड़ रहा है। पूजा स्पिनर्स के मैनेजर बनवारी लाल ने लोकवाणी को बताया कि टेक्सटाइल के 3 पार्ट होते हैं: स्पिनिंग, वीविंग एंड प्रोसेसिंग। स्पिनिंग में धागा बनता है, वीविंग में कपड़ा बनता है और प्रोसेसिंग यूनिट में कपड़े की ड्राइंग व फिनिशिंग का काम होता है। सबसे ज्यादा लेबर और मशीनरी प्रोसेस हाउस में होती है। वीविंग मिल्स में ऑर्डर नहीं होने के कारण कपड़े का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे में फिलहाल जो प्रोसेस हाउस चल रहे हैं उनमें मजदूरों को एक साथ बुलाने के बजाय सप्ताह में 2 दिन कुछ मजदूरों को, फिर अगले 2 दिन अन्य मजदूरों को व 3 दिन फिर दूसरे मजदूरों को बुलाया जा रहा है ताकि प्रोसेस हाउस पर भी आर्थिक भार न पड़े और मजदूर भी अपना गुजारा चला सके और पलायन की नौबत न आए। चिंता इस बात की है कि जब प्रोसेस हाउस पूरी तरह बंद हो जाएंगे तो मजबूरन इन मजदूरों को पलायन करना होगा। चित्तौड़ और स्थित प्रोसेस इकाइयों का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने। लोकवाणी पर देखें ये रिपोर्ट। एशिया में मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और इससे यहाँ जो संचालित होने वाले प्रोसेस और जो टेक्सटाइल यूनिटें हैं वो अब बंद होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं और आधी से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं एक प्रोसेस हाउस के अंदर जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ जो रात दिन चलने वाली मशीनों के जो चक्के हैं पूरी तरह से इस वक्त बंद हो चुके हैं और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ सन्नाटा फसरा हुआ है और पूरे जो बड़े बड़े खाते जहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रमिक काम करते हैं ये प्लांट अब पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुके हैं क्योंकि गत वर्ष भी जहाँ कोरोना की लहर के अंदर ये प्रोसेस हाउस और इंडस्ट्री बंद हुई है और उसका असर अब जब दूसरे वर्ष भी जो सेकेंड वेव में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि जो प्रोसेस हाउस है या जो टेक्सटाइल है इनको बराबर प्रोग्राम नहीं मिलने की वजह से ये यूनिटें अब बंद हो रही है या फिर जिसमें भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम बचा है वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पर है। भीलवाड़ा सहित ही अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार सहित कई जो स्टेट हैं उनके सैकड़ों श्रमिक यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर रोजगार की तलाश में आते हैं और इसी से भीलवाड़ा अपनी एक अलग जो कपड़ा नगरी के हिसाब से अपनी पहचान बना रखी है और यहाँ से बनने वाला कपड़ा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अपनी अलग पहचान रखता है और यहाँ का जो बनने वाला कपड़ा पूरे विश्व में सप्लाई होता है। लेकिन इस कोरोना जो काल के बाद स्थितियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनकी भी हालत पतली होती जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है फैक्ट्री मैनेजर बनवारी लाल। इनसे जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस हाउस कितने दिनों से बंद है और इसे बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? जी सर। लगभग 7 दिन से बंद है और प्रोग्राम नहीं होने की वजह से बंद है और प्रोग्राम आते ही हम चला देंगे, लेकिन अभी दूर दूर तक प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण मानते हैं, क्या आगे प्रोग्राम नहीं मिल पा रहे हैं या आगे प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं और डिस्पैच भी नहीं हो रही, माल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो प्रोग्राम आएंगे और जो छोटी इकाइयाँ हैं जो कपड़ा बनता है वो भी सब बंद है लगभग, तो वहाँ कपड़ा बनेगा उसके बाद 7 दिन बाद हमारे पास आएगा। एक मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है, उनकी क्या स्थिति है, अभी क्या है? अभी तो समस्या तो है, सब प्लांट बंद है तो लेबर भी बेरोजगार ही है, लेकिन कुछ लेबर जो है रोटेशनली चल रही है। जो कुछ प्लांट चल रहे हैं जो बाहर के चले गए हैं तो लोकल वहाँ कुछ वहाँ जा रहे हैं, कुछ इधर से उधर आ रहे हैं और हमारे भी जैसे जो छोटे मोटे काम चल रहे हैं तो वहाँ काम कर रहे हैं। होली, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर भी हमको देखने को मिलता है कि ये जो प्लांट है बंद नहीं रहते हैं, लेकिन जब एकाएक जब 7-7, 8-8 दिन तक जब बंद रहते हैं या महीनों तक जब बंद रहते हैं तो क्या उद्योगों की स्थिति बनती है? होली दीपावली में भी हम प्लांट चालू करने की कोशिश रखते हैं और बंद करने का प्रयास नहीं करते हैं। मुश्किल से साल में 1 या 2 दिन बंद करते हैं मेंटेनेंस के लिए। बाकी जबकि कोरोना काल में पिछली बार भी अब की बार भी मुझे लगता है महीना 1.5 महीना प्लांट बंद रहेंगे। एक प्रोसेस हाउस में कितने, एक प्लांट के अंदर कितने श्रमिक काम करते हैं? लगभग 500-600 आदमी काम करते हैं। सबके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया? सबके सामने संकट पैदा है। कब तक आशा करते हैं, कब तक चालू हो जाएगा? क्या अब लगता है देखो 15 तारीख के आसपास
अगर प्रोग्राम आ जाए तो जैसे ही ये कोरोना काल के जो संकट थोड़ा कम होगा तो उसके बाद ही चलने के आसार है। चालू में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करवाते थे? पूरी गाइडलाइन की पालना करते हैं। बाहर सैनिटाइज वगैरह सारी व्यवस्था है, वो मास्क लगा के करते हैं, जगह जगह नल लगा के, साबुन वगैरह लगा रखे हैं, और मशीन पूरे खाते में छिड़काव करते हैं, हाइपो का पूरा व्यवस्थित करते हैं। फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है और सारी मशीनें बंद हैं, क्या मानते हैं भिलवाड़ा के उद्योग के लिए कि भी ये प्लांट बंद होने की वजह से काफ़ी मेंटेनेंस वगैरह सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, बेरिंग जाम हो जाते हैं, बहुत सारे जो है डायरेक्ट नुकसान है। लेकिन अब क्या करें, प्रोग्राम नहीं होने की वजह से बंद ही करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये फैक्ट्री मैनेजर बनवारी लाल थे जिन्होंने बताया कि बंद रखने में जहां एक और श्रमिकों के प्लान के साथ ही जन रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है, वहीं फैक्ट्री के अंदर भी बंद मशीनों के अंदर जंग लगने के साथ ही मेंटेनेंस खर्चा भी बढ़ जाता है। और ऑल ओवर अगर हम विकास की बात करें तो भिलवाड़ा के विकास के जो पहिए हैं वो भी जाम हो जाते हैं, क्योंकि जब मशीनें चलती है तो रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलने के साथ ही एक रोटेशन घूमता है, और इससे जो प्रवासी श्रमिक यहाँ आए हुए भिलवाड़ा में, उनके साथ ही जो यहाँ के लोकल स्तर के जो श्रमिक हैं उनको भी यहाँ पर जो इन फैक्ट्रियों से रोज़गार मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अगर हम ऑल ओवर बात करें तो भिलवाड़ा ज़िले के अंदर आधे से ज़्यादा प्रोसेस हाउस इस बार बंद है, क्योंकि उन्हें बराबर जो कपड़े के जो प्रोग्राम होते हैं वो नहीं मिल पाने के हिसाब से इन्हें मजबूरन यहाँ ये फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ रही है। क्योंकि पहले जहाँ देखने को मिलता है कि होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के ऊपर भी ये लोग जो प्रोसेस इकाइयाँ हैं ये बंद नहीं होती, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से जब पहले भी लॉकडाउन रहा और इस बार जब वापस जो सेकेंड वेव आई है इसके अंदर भी इन्हें मजबूरन ये टेक्सटाइल यूनिटें हैं इनको बंद करना पड़ रहा है। इंडियन लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तिली।